और मैं तो ये कहता हूं रावण ने जितना पैसा नहीं था उससे ज्यादा शादी नहीं किया। आप राम का सहारा लेकर के राजनीति में उतरना चाहते हैं, स्वागत है, राम सबके हैं। लेकिन जिन राम के वंशजों को तुमने पीटा है, अपमानित किया है, अगर उनसे दो शब्द माफी के तुम नहीं मांग सकते तो अयोध्या बिहार में तुम कदम नहीं रख पाओगे। तुम्हारा स्वागत है कि राज ठाकरे से मैंने कोहनूर का हीरा नहीं मांगा, एक छोटी सी शर्त रखी थी कि तुमने सस्ती राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए उत्तर भारत के गरीबों को परेशान किया, महिलाओं को परेशान किया, विद्यार्थियों को परेशान किया। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। उमंग नहीं भरती है, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अत्याचार, शोणित के ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं, ओंकार को पैदा करो, रण की भेड़िया बज चुकी है बात, एक बार गांडीव में टंकार को पैदा करो। आज के इस कार्यक्रम के संयोजक भाई अजय सिंह जी, हमारे लोकसभा के सहयोगी कविता सिंह जी, मंटू शाही जी समाजसेवी हैं, पप्पू सिंह जी जदयू के नेता हैं, जदयू ने सबसे पहले हमारे आंदोलन को समर्थन दिया, सबसे अजय पासवान जी, रंजीत सिंह जी, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरा खून आपका ही खून है। मेरा अजौर भक्ति करने है, जीरा दे, और मेरा ख्याल लाल रोड में, मैं आप ही का खून हूं। सामान्य परिवार में जन्मा, अयोध्या आंदोलन में चाहे सन 1989 हो और चाहे ढांचा गिराए जाने के बाद हो, मुलायम सिंह ने सबसे पहली अरेस्ट मेरी करवाई थी, और ढांचा गिराए जाने के बाद सीबीआई ने भी सबसे पहले अरेस्ट मेरी की। मैंने कहा मेरा अजौर आपके यहाँ है, ननिहाल मेरा लाल रोड है, सामान्य परिवार में पैदा हुआ, दुनिया का कोई कष्ट ऐसा नहीं है जिसको मैंने झेला नहीं, दुनिया का कोई कष्ट ऐसा नहीं है जो मैंने झेला नहीं। लेकिन इसी धरती पर एक शख्सियत पैदा हुई थी जिसका नाम था रामधारी सिंह दिनकर, और जब मैं परेशानी में आता था, जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते थे, केवल अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ता था, गड्ढा गड्ढा दिखाई पड़ता था,
इस कविता पर जिया। ये कविता मेरी गुरु है, ये कविता मेरी गुरु है, ये कविता मेरा दर्शन है। और कम से कम 1 लाख बार इस कविता को पढ़ चुका हूं, 1 लाख बार। ये मेरा हनुमान चालीसा है। जब मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते थे तब इस कविता को पढ़ता था। सच है कि बात कहलाती है, कायम को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विजित होते पर एक नहीं धीरज होते, संकट का जड़ कर लेते हैं जो अपना है। कौन काम ऐसा जग में, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मन में, हम ठोक फेरता है जन्नत पर्वत के जाते पांव कर, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली है बटका भी उजियाली है, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं हो पाता। पीसा जाता जब की चुलन गन्ना गोरू में डाला जाता है, पीसा जाता जब की चुलन धरती रस की धारा प्रकट, मेहंदी सहती है जब बहार, पड़ती ललनाओं का सिगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और एक दिन का गीता लेके वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्वितीय अस्त्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने कभी आराम किया फिक्रों में रहकर काम किया। क्यों? जब विघ्न सामने आते हैं सोचे से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, मन को झलोटते हैं पल पल, और संपद की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर। बांटना और बने नहीं, बांटना और बने नहीं, आराम और रण एक नहीं। रण का मतलब कर्तव्य है, रण का मतलब कर्तव्य। बांटना और बने नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधा यारों में खंड, पौरुष के हैं साधारण खंड, वन में प्रसूर लोग खेलते हैं, बागों में साल मिलते हैं, कंकड़ियां जिनकी शेष सुगर छाया देता केवल अंबर, वही सूरमा निकलते हैं जो विद्याओं में बोलते हैं। मेरे किशोर मेरे ताजा, पढ़कर मुसीबतों पर छाजा, जीवन का रस ठन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। और इसलिए राज ठाकरे जो दिनकर को अपना आदर्श मानता हो, जो हनुमान को अपना गुरु भाई मानता हो, अब हनुमान गुरु भाई कैसे हुए भाई? मैं हूं पहलवानों का अध्यक्ष, देश के पहलवानों का अध्यक्ष। अगर इस समय हनुमान जी होते तो बिना मेरे आदेश के लंका जा सकते थे? नहीं जा सकते, आदेश तो मुझे देना पड़ता। तो हनुमान जी को तो मैं भाई मानता हूं, राम के वो भी वक्त, राम के हमरे वक्त है। और इसलिए मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि राज ठाकरे से मैंने कोहनूर का हीरा नहीं मांगा, एक छोटी सी शर्त रखी थी कि तुमने सस्ती राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए उत्तर भारत के गरीबों को परेशान किया, महिलाओं को परेशान किया, विद्यार्थियों को परेशान किया। और मैं तो ये कहता हूं, रावण ने जितना परेशान नहीं किया उससे ज्यादा इशारे नहीं किया। आप राम का सहारा लेकर के राजनीति में उतरना चाहते हैं, स्वागत है, राम सबके हैं। लेकिन जिन राम के वंशजों को तुमने पीटा है, अपमानित किया है, अगर उनसे 2 शब्द माफी के तुम नहीं मांग सकते तो अयोध्या बिहार में तुम कदम नहीं रख पाओगे। तो आप स्वागत करोगे। जब ये बात मैंने घोषणा किया कि जब तक उत्तर भारत से माफी नहीं मांगते तब तक मैं अयोध्या में नहीं आने दूंगा। लोगों ने कहा क्या पार्टी का कार्यक्रम करना, ये मेरा कार्यक्रम है। एक पार्टी से आपने पूछा करना, हमने नहीं पूछा। हमने कहा भैया सुनो, पहले मैं राम का वंशज हूं, फिर उत्तर भारतीय हूं और फिर भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। मैं अपना कर्म निभाऊंगा। और इसीलिए मैंने कहा किसी सोते को कपड़ा से, किसी सोते को कपड़ा से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है।
मैंने यहां तक कहा हमारे संतों से माफी मांगो, अगर उत्तर भारतीयों से माफी मांगने में शर्म आती है तो संतों से माफी मांगो, मोदी जी से माफी मांगो, योगी जी से माफी मांगो, माफी मांगो। और मेरे भाइयों, देश का ये पहला आंदोलन है, अखबार पढ़ो, देश का ये पहला आंदोलन है, न सत्ता प्राप्त करने के लिए है और न सत्ता से किसी को उखाड़ने के लिए है। ये आंदोलन अन्याय के विरोध में है और स्वाभिमान के लिए है। और जहां तक मेरा सवाल है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहरों में डूबा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहरों में डूबा जाऊं, चाह नहीं प्यारी माला बिन प्यारी को बन जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ में तुम लेना फिर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएंगे। मेरी कोई चाह नहीं, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, आपके यहां मेरा जियाऊ है, यही का मैं खून हूं, 6 बार मैं सांसद हुआ, 1 बार मेरी पत्नी सांसद बनी, 2 बार मेरा बेटा विधायक बना। और भाइयों, आप आइए भगीना नचना जो कहो, ये सांसद बनाना और बिगाड़ना जानता है, हम सांसद के लिए मोहताज नहीं, हम सांसद के लिए मोहताज नहीं, हमारी कोई चाह नहीं है, हमारी कोई चाह नहीं है। मैंने तो एक कविता पढ़ी थी बचपन में, माँ बस ये वरदान चाहिए, जीवन पथ जो संकटमय हो, विपदाओं का घोर बने हो, किंतु कामना एक ही बस, प्रतिपल पग गतिमान चाहिए, माँ बस ये मेरे वरदान चाहिए, माँ बस ये वरदान चाहिए। हाथ मिले या प्यास मिले, लोग हंसे या दंड दे, हाथ मिले या प्यास मिले, विश्वास मिले या फांस मिले, ही संभव, जीवन का अभिमान चाहिए, मां बस ये वरदान चाहिए। और एक मैंने भी पढ़ा था, मेरी हार देश की जय हो, मेरी हार देश की जय हो, स्वार्थ भावना क्षण क्षण क्षय हो, जल जल कर जीवन को जन को बस इतना सम्मान चाहिए, मां बस ये वरदान चाहिए, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने ऐलान किया है कि राज ठाकरे माफी मांगो। ये भारत बड़ा महान देश है, हमने शक आए उनको भी गले लगा लिया, मूड आए उनको भी गले लगा लिया, क्या चाहे उनको भी गले लगा लिया, यूनानी आए उनको भी गले लगा लिया, तुर्क आए उनको भी गले लगा लिया, मंगोल आए उनको भी गले लगा लिया, मुगल आए उनको भी गले लगा लिया, फ्रांसीसी आए उनको भी गले लगा लिया, अंग्रेज आए, अरे हमने तो सबको गले लगाया, सबने मेरे पीठ में छुरा होगा, लेकिन इस देश ने सबको गले लगाया। कोई व्यापार करने के बहाने आया, कोई प्रचार करने के बहाने आया, और हमने तो सबको गले लगाया। और राज ठाकरे तुम तो अपने हो, बस एक बार बोलो, जाने अनजाने जो गलती हुई मैं उत्तर भारतीयों से क्षमा मांगता हूं, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर, मजहब के आधार पर आगे भेद नहीं करूंगा, मांग लो आ जाओ, और नहीं मांगे तो केवल सोते में चित्र बनाओगे कि बिहार कैसा है, झारखंड कैसा है, अब यहाँ का नौजवान तुमको कभी भी आने नहीं देगा, यहाँ का नौजवान कभी भी आने नहीं देगा। बीच में चली कि अगर राज ठाकरे आ जाए माफी मांग ले तो क्या 5 तारीख को आ सकते हैं? हमने कहा नहीं, क्योंकि 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने 5 तारीख को उत्तर भारतीयों ने अयोध्या
इसी कार्यक्रम के गाँव में जाएंगे और तो वहीं पर बैठ करके बातचीत होगी। बोलो भारत माता की। अब ये बताइए, उससे माफी